हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 हिंदी रिवीजन फॉर PT1 एग्जामिनेशन। तो बहुत अच्छे से आराम से इसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे, स्पेलिंग्स को लिख कर देखेंगे। लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं हम। पहला पार्ट है मन के भोले भाले बादल। सबसे पहले आपको कविता का नाम और उसके कवि का नाम ज़रूर याद होना चाहिए। तो कविता है मन के भोले भाले बादल, उसके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह। तुम्हें बादल किन किन प्राणियों की आकृतियों में दिखाई देती हैं? बादलों में हम बादलों में कोई भी शेप सोच सकते हैं, लेकिन अगर कविता के हिसाब से पूछे तो ऊंट, जोकर, हाथी और परियों। तुकबंदी का मतलब राइमिंग वर्ड्स होता है, तो राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। हाथी, साथी, फुलाए बुलाए, पंख, शंख, जोकर, खोकर। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? कभी कभी बहुत अधिक बारिश होने से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। विलोम शब्द लिखो। काला सफ़ेद, चुप बोलो, ऊपर नीचे, आना जाना, अच्छा बुरा। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? जब तेज़ हवा के साथ बारिश आती है तब उसे तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कभी कभी हवा के साथ साथ बारिश भी करते हैं। बादल का दूसरा नाम है जलधर। आसमान को हम नभ कहते हैं। पानी यानी कि जल, नदी यानी सरिता, और इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कविता के कवि हैं आपके श्री कल्पनाथ सिंह जी। बहुवचन लिखना है। हाथी हाथियों, शेर शेरों, परी परियों, ऊँट ऊँटों। सरलार्थ यानी मीनिंग बताना है आपको। कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए। कुछ बादल जोकर जोकर की तरह मोटे पेट वाले हैं, तो कुछ हाथी की तरह सूंड को उठाए हुए जैसे दिख रहे हैं। कुछ बादल ऊँटों जैसी ऊबड़ निकाले हुए हैं, कुछ परियों जैसे पंख लगाए दिख रहे हैं। आगे आपको बादलों के बारे में 5 वाक्य लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हैं। बादल आसमान में होते हैं, काले सफ़ेद या कभी सूरज की लाली से लाल हो जाते हैं, या हवा के साथ उड़ते रहते हैं और अलग अलग रूप बना लेते हैं। वर्षा के समय यह काले दिखाई देते हैं और मुझे बादलों को देखना बहुत अच्छा लगता है। अगला पार्ट है आपका जैसा सवाल वैसा जवाब। सरल या इसका उल्टे अर्थ वाले शब्द में कठिन हो जाएगा। मूर्ख का समझदार। किसने कहा, किससे कहा? बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। ख्वाजा सरा ने दूसरे दरबारियों से कहा। मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। ये सवालों के बदले यहाँ जवाबों होना चाहिए था। बीरबल ने ख्वाजा सरा से कहा था। मिलान करना है हमें यहाँ पर। किस शब्द का क्या मीनिंग है? अभिमान यानी घमंड, अनुरोध यानी आग्रह, अक्ल बहादुर यानी बुद्धिमान, संसार विश्व दुनिया जग, निंदा यानी बुराई, स्वामी यानी मालिक। संसार का अर्थ दुनिया होता है, जग होता है विश्वास यानी भरोसा, प्रयास यानी कोशिश, मूर्ख यानी बेवकूफ़। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। कलई खुलना यानी ख्वाजा सरा की कलई खुल गई। छक्के छूटना, कल पाकिस्तान के छक्के छूट गए। तूती बोलना, दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी। बातों में आना, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बादशाह अकबर अपने मित्र मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर अकबर को दे दिए। संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। बादशाह तो बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हो गया। ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, ये बीरबल ने ख्वाजा सरा से कहा था। अगला पाठ है आपका किरमिज की गेंद। उल्टे अर्थ वाले शब्द। दोस्त, शत्रु, आखिर, आरंभ, शोर, शांति, देश विदेश। जिस मकान में 2 मंजिल हो, 2 मंजिला। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, दुपहिया। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। दिनेश ने कैसी आवाज़ सुनी? दिनेश ने ज़ोर की आवाज़ सुनी। किरमिज की गेंद कहाँ पर पड़ी हुई थी? बगीचे में पड़ी हुई थी। दिनेश के घर में किन किन चीज़ों के पौधे लगे थे? भिंडी, सीताफल और केले के पौधे। सही मिलान करना है। अवकाश यानी कि छुट्टी, धरती, ज़मीन, शाम, संध्या। मोह क्रिया को छांटना है। क्रिया का मतलब एक्शन वर्ड होता है। मोहन स्कूल बस से जाता है, तो जाना जो है वो क्रिया है। मेरी पेंसिल खो गई है, खोना एक क्रिया है। दिनेश ने सभी से पूछा, पूछना एक क्रिया है। किसने कहा? लिखो।
अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? माँ ने दिनेश से पूछा। मुझे एक गेंद मिली है, दिनेश ने दोस्तों से कहा। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, अनिल ने दिनेश से कहा। अपने अपने बल्ले ले आओ, दिनेश ने सभी बच्चों से कहा। अगला पाठ है पापा जब बच्चे थे। पापा के पापा को आप दादा कहते हैं, पापा की माँ को दादी, पापा की बहन बुआ, माँ के पापा नाना। विलोम शब्द लिखना है। शहर गांव, शांति शोर, ज़्यादा कम, बड़े छोटे, कौन क्या काम करता है, ये आपको निशान लगाना है। अभिनेता एक्टिंग करता है, चौकीदार चौकीदारी करता है, पहरेदारी करता है, वायुयान चालक वाहन चलाता है वायुयान चलाता है, हलवाई मिठाइयाँ बनाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मोची जूते सीता है। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। वह न तो हंसा और न रोया। पापा की समझ में आ गया कि वह रोज़ रोज़ अपना काम नहीं बदल सकते। उत्तर लिखना है। पापा जब छोटे थे तो अक्सर उन्हें क्या सवाल पूछते थे? अक्सर बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? ताकि वो रात को घूमते रहें और कोई उन्हें रोके ना। शंटिंग किसे कहते हैं? इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरने को शंटिंग कहते हैं। उसके बाद उसकी साफ सफाई भी की जाती है। पाठ के लेखक का नाम है अकिसेंद्र रस्किन। अजनबी से वाक्य बनाना है। अफसर से वाक्य बनाना है। सहलाना, चरवाहा। 2 संज्ञा शब्द और 2 सर्वनाम शब्द आपको लिखने हैं। तो संज्ञा राम और सीता, सर्वनाम में मैं और तुम हो सकता है। लगभग सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हमने उत्तर यहाँ पर लिख लिए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। थैंक यू।